अच्छा सही है। अच्छा तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है भाई कौन सा, फ्लैट लिस्ट। हमारे पास रेक्ट के अंदर हम लोग लिस्ट को मैप करवाने के लिए एक मैप का मेथड यूज किया करते थे, सही है। यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लैट लिस्ट। देखो रेक्ट नेटिव के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, ये आज कुछ है कल कुछ होगा। तो इसलिए हर चीज जैसा डॉक्यूमेंटेशन बताती है वैसा लेके चलो, तो रट्टा तो मारना नहीं है। हमें क्या यूज करना है भाई, फ्लैट लिस्ट। सबसे पहले आ गया रेक्ट नेटिव के अंदर जाएंगे फ्लैट लिस्ट। अच्छा यहां पर गए हम लोग, नेट हमारा बहुत तेज चल रहा है, इतना तेज है कि फर्स्ट लिंक ही हो गई, शुक्र है। अच्छा तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, अभी हम किसको यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को। तो हमने यहां पर के अच्छा कोड ना, ये नहीं कि कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करने से क्या होगा कि खुद को समझ नहीं आएगा। कोड उठाया लगा दिया रन तो हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को उठाकर ना, इस पूरे को उठाकर अपने पास रन कर लूं, लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, सही है, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो कोड डॉक्यूमेंटेशन से देख के खुद करना है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया किसको, रेक्ट को। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया ऐप, इसके अंदर रिटर्न कर दिया। रिटर्न में अभी के लिए हम व्यू के अंदर टेक्स्ट लिस्ट, जी जूम कर रहा हूं। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए भाई ये व्यू कहां से आएगा, इंपोर्ट व्यू रेक्ट नेटिव से कॉमा टेक्स्ट। और हमें पता है कि भाई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लाजमी करना होता है और स्टाइल भी लाजमी क्रिएट करना होता है, ताकि आपकी वेबसाइट जो ऐप जो है, वेबसाइट नहीं क्या ऐप, वो थोड़ी सी अच्छी लगे और स्टाइलिंग हो सके। तो आप स्टाइल शीट में एक मेथड है, कौन सा मेथड है, डॉट क्रिएट। क्रिएट में हम पास करते हैं अपना मैप, सही है भाई। सबसे पहले हमने लिया फ्लेक्स मेन। अब देखिए क्लासेस के नाम मतलब ये आप ये समझें ये स्टाइल का नाम है। स्टाइल का नाम ऐसा रखें कि अब मेन से किसी को समझ नहीं आएगा। अगर मैं लिखूं इसको कंटेनर तो भाई समझ आएगा। तो नाम भी ऐसे रखने हैं कि भाई थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, है ना भाई। और अब अक्सर आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल नहीं, क्योंकि दोनों के नाम सेम हो जाएंगे, स्टाइल में स्टाइल। तो अक्सर कोशिश करते हैं इसका नाम क्या रखा जाए, स्टाइल्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, इसको दे दिया फ्लेक्स 1, ताकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इसके अंदर शो हो जाए, सही है भाई। उसके बाद इसके बीच हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है और इधर आए। अब टेक्स्ट पे अच्छा इसको हमने लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, स्टाइल में स्टाइल्स डॉट कंटेनर, मतलब वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने स्टाइल बनाया है और आपके स्टाइल का नाम। अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इसीलिए बोलते हैं फ्लटर अच्छी है इस हिसाब में, वो डायरेक्ट सही है यार। अच्छा तो हमारे पास यहां पे लिखा हुआ आ गया क्या, टेक्स्ट। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो भाई कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डॉट रेड। तो ये हमारे पास कलर जो है वो क्या हो गया, रेड हो गया। मुझे टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा अगर वाइट से जल्दी इसको भी सेट कर देते हैं कि कलर, हमें ये सब प्रॉपर्टीज पहले से पता है ना भाई,
और हमने बहुत बार यूज भी कर चुके हैं रिएक्ट के अंदर। तो हमारे पास, हाँ ये भी लगा देते हैं, सही है। तो ये स्टाइल को लगाने के लिए यहां पर गए स्टाइल्स के अंदर स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। तो अब हम यहां पे आएंगे तो ये स्टाइल का टेक्स्ट जो है व्हाइट हो गया और ये इसका कलर ये हो गया। सही भाई, यहां तक तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब यूज करनी है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट क्यों यूज करते हैं? डेटा को मैप करवाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट की फॉर्मेट में डेटा को शो कराने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब सवाल हो सकता है बहुत से लोगों का कि यार हम मैप से भी तो लिस्ट शो करवा सकते हैं और फ्लैट लिस्ट से भी। फर्क क्या होता है? फ्लैट लिस्ट में बाय डिफॉल्ट पेजिनेशन होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? जब एपीआई से डेटा आता है ना तो 100 डेटा आ रहा है। अगर उसके पास 10 डेटा पहले से आ गए हैं तो वो 10 पहले शो करा देगा, नीचे लोडिंग चल रही होगी। समझ आ रही है? अब सवाल है कि भाई हमें मैप भी यूज कर सकते हैं, फ्लैट लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। यार एक मिनट की मैं इसमें सेटिंग से जाकर हम टाइम जो है वो अच्छा, तो हमारे पास तो मैप और फ्लैट में क्या है? अब मैप में क्या होता है? जब तक पूरे का पूरा लिस्ट का डेटा नहीं आता तब तक वो शो ही नहीं करवाता। समझ आ रही है? फ्लैट लिस्ट इस हिसाब से बहुत अच्छी है। समझ आ रही है? इसके साथ एक और लिस्ट होती है स्क्रॉलेबल लिस्ट, वो भी हम यूज करते हैं कि जब हमें डेटा अलग अलग फॉर्मेट में स्क्रॉल करना होता है। अभी हमें डेटा यूं फॉर्मेट में शो कराना है कुछ इस तरह करके, तो हम किसको यूज कर रहे होंगे? फ्लैट लिस्ट को। तो इसको अब देखते हैं यूज कैसे करते हैं। सिंपल, फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट किया जाएगा कहां से? रेक नेटिव से ही। तो हम यहां पर आए भाई, सबसे पहले इसको बोला फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट, ये फ्लैट लिस्ट आ गई। उसके बाद हम लोग नीचे आए, फिर हमें यहां पे अभी के लिए कांस्टेंट कुछ डेटा बना देते हैं। कांस्टेंट डेटा इक्वल टू, अब ये डेटा लाजमी किस में होना चाहिए? नहीं, एरे में, ऑब्जेक्ट में नहीं। मैप या फ्लैट लिस्ट दोनों किस पे लगती हैं? एरे पे लगती हैं। फुरकान भाई हम देख रहे हैं ये, फिर सही है। अच्छा, तो डेटा में हमारे पास लिस्ट लाजमी किस में होनी चाहिए? एरे में, ताकि हम लोग इसके ऊपर मैप का मेथड चला सकें। फ्लैट लिस्ट पे बाय डिफॉल्ट मैप पीछे लगा हुआ होता है जो उसको रन बाय रन चला रहा होता है, वन बाय वन चलता रहता है। इसके अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। आईडी 1 दे दी, नेम क्लास 1। ठीक है भाई, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। नहीं, क्लास 3 तो कर सकते हैं ना हम, तीसरी क्लास तो है ना भाई रिएक्ट नेटिव की। और इसको क्लास 4 और ये जाकर क्लास 5। ठीक है, हमने ये 3 डेटा इस तरह करके बना लिए। सही है। अभी थोड़ी देर में एपीआई से भी डेटा मंगा के देख लेंगे। अभी यहां पर क्या है? मेन डेटा कहां पे आ रहा है? स्टोर कहां पे है? डेटा के अंदर। अब इसको यूज करने के लिए मैंने इसको बोला भाई इसका नाम कर दो लिस्ट डेटा। लिस्ट डेटा, इसको सेंटर पे करने के लिए क्या है भाई? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसको रन करते हैं। क्यों भाई, ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये एरर क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि भाई स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग। देखिए ये चीज हमें याद रखनी है। हमारे इस पे अब मैंने ये कर दिया, अब हम परेशान हो जाएंगे। वो आपको ये बता रहा है ये सेंटर है ना, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रेक्ट में ये मसले नहीं थे। रेक्ट नेटिव में डिफॉल्ट आपको एरर बता देता है कि भाई ये चीज मेरे पास नहीं है। तो अब यहां पे जाकर इसको बंद कर दोगे कि भाई नहीं, जो नाम है वही का वही उठाओ।
अब हम इसको तो ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेकर रन हो जाएगा, जब तक से रन हो गया। सही है, तो ये कहां पे आ गया, सेंटर पे। अब इसके अंदर हम जाके लगाते हैं लिस्ट। तो इसको लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लैट लिस्ट। इसको भले बंद नहीं करते, इसके अंदर ही सब डालेंगे हम लोग डेटा। अब ये बोल रहा है भाई ये इंपोर्ट नहीं हुआ, तो सबसे पहले ऊपर जाकर इंपोर्ट भी हो गया है। अब इसके अंदर जाते हैं, इसको भाई दो और चीजें चाहिए। एक तो क्या आपका डेटा क्या है, एक तो क्या आपका डेटा क्या है, वो वेरिएबल का नाम आ गया जो डेटा आपने शो करवाना है। समझ आ रही है कि भाई कंप्लीट ऑब्जेक्ट का नाम, कंप्लीट एरे का नाम आप यहां दे दोगे। उसके बाद दूसरा होता है रेंडर आइटम, दूसरा क्या हमारे पास, रेंडर आइटम। तीसरा इसमें बाय डिफॉल्ट दिया होता है की स्ट्रक्चर, जहां पर हम मैप में एक आईडी पास कर रहे थे, इंडेक्स पास कर रहे थे, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, की स्ट्रक्चर, ताकि ये हर एक को यूनिक बना सके। सही है भाई। उसके बाद हमने बोला इसके अंदर जाओ, इसके अंदर आपको एक आइटम मिलेगा, एक क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। इसके अंदर जाके हमें टेक्स्ट में ये आइटम दिखा देना। ठीक है भाई, आइटम डॉट, क्योंकि पूरा डेटा थोड़ी ये शो करा सकता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी शो कराएगा, इसमें कोई भी एक चीज शो होगी ना, या तो नाम होगा या फिर आईडी होगी। तो हम यहां पे डॉट नेम कर देते हैं, डॉट नेम ही तो आ रहा है, आइटम डॉट नेम। अच्छा, आइटम के अंदर आइटम डॉट डेट नेम, सही है। देखिए आइटम के अंदर आइटम डॉट नेम, यहां जाते हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो ना वो डेटा आइटम में गेट करता है। यहां देखते हैं, बाय डिफॉल्ट डेटा उठाता है, यहां पे इसने किया होगा ये आइटम। अच्छा, आइटम को भी इसने डी स्ट्रक्चर किया, सही है सही है सही है। देखें हमें यहां पे ना इसको डी स्ट्रक्चर करना होगा, क्यों कि ये इस पूरे एक मैप को ना, इस पूरे एक मैप को, एक पूरा ऑब्जेक्ट है इसको, अब इसके अंदर से निकालने के लिए पूरे को एक आइटम मान रहा है। समझ आ रही है। तो हमने इसको बोला कि भाई यहां से जाके अगर मुझे ये दो बार आइटम नहीं ना लगाने, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डी स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर से आइटम निकाल लो। ठीक है भाई, हमने इसको क्या किया कि जो रेंडर आइटम में आ रहा है उसके अंदर से डायरेक्ट जो जिस इंडेक्स पे आप खड़े हो वो आइटम लेके आ जाओ। सही है भाई, वो आइटम लेकर आ जाओ। उसके बाद यहां पर जाके हमने दे दिया इंडेक्स। इंडेक्स डायरेक्ट कैसे पास कर रहा है आइटम के अंदर, आइटम डॉट आईडी। अच्छा, अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई यहां पर तो आप आइटम से आइटम डॉट नेम निकाल रहे हो, यहां पे आपको कैसे आइटम में आईडी मिल रही है। हाँ, क्योंकि ये जो आईडी है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो इसके ऑब्जेक्ट की उसमें से आईडी को ढूंढेगा। इधर क्या है कि मुझे वो पूरे का पूरा क्या चाहिए, आइटम चाहिए। उस आइटम को डी स्ट्रक्चर करा के मैंने इस आइटम में शो कराया है, और आइटम से क्या निकाला है, डॉट नेम। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, फिर भी एरर क्यों दे रहा है यार, की में अच्छा मैंने सब में, अच्छा सही सही। ये देखें, ये एरर जो आ रहा था ना, ये एरर इसलिए आ रहा था, ये एरर जो आ रहा है आपके पास, इन काउंटेड टू चिल्ड्रन विद द सेम की, कि सेम की के साथ 1 1, क्योंकि भाई हमने यहां पर भी 1 पेश किया है, यहां पर भी 1 किया है, यहां पर भी 1 किया है, तो वो यूनिक तो बना ही नहीं ना पा रहा है इसको। तो हमें इसको यूनिक करने के लिए और इस एरर को सॉल्व करने के लिए आईडी को चेंज करना होता है। अब अगर हम जाएंगे और इसको रीलोड मारेंगे तो वो जो एरर आ रहा था अब वो नहीं आएगा।
सही है भाई। अब आप देख रहे हैं इस लोडिंग के बाद अब कोई एरर नहीं आया। सही है, इस लोडिंग का एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि भाई आपने तो ये चीज समझ आई सबको? अच्छा, तो ये चीज हमें समझ आ रही है ना सबको? अच्छा, आप बोलोगे सर यहां पे तो हमने 3 आइटम दिए थे, ये तो 2 की बात कर रहा है। ये पहले 2 पे रुक गया, इसको सेम आईडी मिली वहीं पे रुक गया। इस एरर को सॉल्व क्यों करना है? जब हमारी रिलीज एपी की बनती है ना और फिर उसमें एरर आते हैं और आईओएस पे जाके डिबग करते हैं तो फिर हम जगह फंस जाते हैं। तो जो भी है ना आपका ये वाला कंसोल वार्निंग, रिएक्ट नेटिव में इसको भी नहीं छोड़ना। रिएक्ट में हम छोड़ देते थे, रिएक्ट में जितनी वार्निंग आती थी चलने दो भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इसमें नहीं छोड़ना, क्योंकि जब रिलीज एपीके में जाएंगे ना तो यहीं पे हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्योंकि रिलीज एपीके में बहुत इशू आते हैं। क्योंकि प्ले स्टोर के अंदर हर चीज यूनिक होनी चाहिए। प्ले स्टोर पे जब भी एप्लीकेशन जाएगी तो वो यूनिक बननी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा एरर ना हो, ठीक है? वरना प्ले स्टोर वाले वहां तक तो पहुंचेंगे, प्ले स्टोर वाले हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो चीज एक बार रिजेक्ट होती है ना, जैसे अगर हमने एसएमआईटी में दाखिला ले लिया और हमें समझ नहीं आया और 1 साल भी लगा दिया, कोर्स भी समझ नहीं आया, तो हम अगली बार कभी भी रिएक्ट नेटिव में मतलब एसएमआईटी में नहीं आएंगे। तो इस तरह वो भी है कि भाई उनको भी समझ आ गई तो ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, अगली बार वो क्या करेंगे, उसको फोकस कम देंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है फर्स्ट रिलीज में भी एपीके जानी चाहिए, ठीक है? तो इस टाइप के एरर्स नहीं सॉल्व करने हैं। हाँ, फ्लटर बिल्कुल, क्योंकि मसला ये है ना कि आपका जो डोम बना हुआ है ना, जब प्ले स्टोर बनाया गया था डायरेक्ट, वो आपके गूगल के साथ बनाया गया था, ठीक है? अब बात ये होती है कि फ्लटर भी तो गूगल का ही है, लेकिन तो फ्लटर के साथ तो फिर उसको ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो चीज पहले से पड़ी हुई है तो वो फ्लटर की एप्लीकेशन को बाद में चेक करते हैं, पहले किसकी चेक करते हैं? रिएक्ट नेटिव की, क्योंकि उसके डेवलपर उनके पास ज्यादा हैं। अब ये बोलो कि मार्केट बहुत बड़ी है, हाँ हमारे पास फ्लटर बहुत लेट आया और हमने बहुत जल्दी इसको एंगेज कर लिया, लेकिन क्या है कि रिएक्ट नेटिव की मार्केट अभी भी उधर ही है। क्यों? कि भाई जो एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है, फेसबुक है, वो किस पे बना हुआ है? अब वो पूरा उठा के फ्लटर पे बनाएंगे तो क्या अगर कोई नई चीज, मतलब हम पूरी एप्लीकेशन को फेसबुक पे बनाते हैं फ्लटर पर, तो जितने साल उस पे लगे इतने साल इस पे भी लगेंगे ना भाई, फिर से कॉस्ट जाएगी। तो क्या है, उसी चीज में अपडेशन होती है। जब उसी चीज में है तो प्ले स्टोर वाले इस चीज को देखते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन तो मार्केट में चल रही है, इसकी अपडेशन पहले चेक करो। तो वो भले रिएक्ट नेटिव की हो या फ्लटर की हो, तो फ्लटर की एप्लीकेशंस को इस टाइम प्ले स्टोर की बात कर, हाँ आईओएस पे ऊपर है। वो क्यों ऊपर है कि आईओएस पे रिएक्ट नेटिव के बहुत भंड है, रिएक्ट नेटिव का कोई भी पिकर लगा लेंगे उसकी मसला ये है ना कि हमारा जो भी डेवलपर है वो एंड्रॉयड की सेटिंग लेके चल रहा होता है, उसको आईओएस की एबीसी भी नहीं पता होती। जब वो आईओएस पे जाता है, अब हम फायरबेस को यूज करेंगे, हम लोग आईओएस की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कराएंगे, हम लोग तो एंड्रॉयड की करेंगे। हम लोग अगर कोई रिएक्ट नेटिव पिकर यूज करेंगे आईओएस की थोड़ी करेंगे, हम लोग तो एंड्रॉयड की करेंगे। तो जब प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाएगी, आईओएस पे जाएगा तो उस पे क्योंकि फायरबेस की भी नहीं मिली, रिएक्ट नेटिव के पिकर की भी नहीं मिली, कोई भी मतलब ऐसी लाइब्रेरीज जिसकी डिपेंडेंसीज को सॉल्व करना होता है। ये फाइल है ना एंड्रॉयड के अंदर, एक ये एंड्रॉयड का फोल्डर और एक ये, इसके अंदर यहाँ पर जो है ना एक्स कोड, यहाँ पर आपको मिल रहा होता है एक्स कोड के नाम से। तो यहाँ पर अब हम तो इस फाइल को तब तक नहीं खोल सकते जब तक मैकबुक ना हो, जब तक आईफोन ना हो, है ना भाई? हर एक के पास आईफोन तो फिर भी होगा, मैकबुक मुश्किल है ना। तो इसलिए इस वजह से रिएक्ट नेटिव मार खा जाती है। अब सवाल है कि फ्लटर के डेवलपर के पास भी तो नहीं होगी, लेकिन फ्लटर की आईओएस की कॉन्फ़िगरेशन रिएक्ट नेटिव की आईओएस कॉन्फ़िगरेशन से बहुत थोड़ी है। मतलब फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन लगानी तो 2 लाइन, रिएक्ट नेटिव के अंदर वो इतना बड़ा कोड लिखना है, तो 2 लाइनों को सेट करना मुश्किल नहीं है, 100 लाइनों का कोड को सेट करना मुश्किल है। जी फ्लटर पे आ जाए? नहीं, हम फ्लटर पे नहीं आ सकते।
यार देखो, किसी हद तक हमें इसको भी तो लेके चलना है। हाँ तो भाई हम इसको पूरा करेंगे ना। रिएक्ट नेटिव कंप्लीट के बाद इस पे जाऊंगा बिल्कुल। अच्छा अब देखो इसके अंदर हम क्लास की तरफ चलते हैं। वैसे यहाँ पर अब ये देखो ये चीजें हैं मार्केट में ना, ये सिर्फ जो 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 इंटरनी आते हैं ना उनको भी ये नहीं सिखाया जाता। ठीक है, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मसला ना हो जाए सिलाने के लिए। देखो जो जो लोग जॉब करने, एक तो जॉब करने वाले के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जो इंटरनी आ रहे होते हैं ना उनको भी ये सबसे पहले उन इससे भी ज्यादा कुछ पता होना चाहिए। इसमें एग्रीगेशन का नहीं लिखा हुआ, पाइपलाइंस कैसी बनती हैं वो नहीं लिखा हुआ, हम लोग कंपास वगैरह को किस तरह यूज करते हैं, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो कुछ भी नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा है, एक्सप्रेस और नोड जेएस का बताओ और मोंगो डीबी में ऑथेंटिकेशन कराओ, वेब का टोकन स्टोर कराओ और क्या करा दो ये। तो मतलब लेकिन हम यहाँ बैठे, हम इनके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, सब सेट है क्योंकि इनकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं यार, वरना होते नहीं। अच्छा तो हम वापसी क्लास की तरफ ही आते हैं। तो फ्लैट लिस्ट समझ आ गई ना भाई सबको, बहुत इजी है। डेटा में डेटा पास करेंगे, रेंडर आइटम में रेंडर आइटम। हाँ अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करने की, मतलब मुझे जैसे यहाँ पे शो करा रही है, पत्नी अपने आप ही बंद हो गया यार यहाँ जाके। वो बाय बाय डिफॉल्ट ना लिस्ट व्यू में मैं अभी करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू के अंदर लगा हुआ है, फ्लैट लिस्ट में लगा होता है खुद ब खुद नहीं। हाँ जब आपको यूं करके शो कराना है, मतलब वर्टिकल। अच्छा भाई, तो हम जब तक इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, अब ऊपर एक बना लेते हैं कंपोनेंट। जैसे इसने बनाया हुआ है, इसने क्या किया है, आइटम का एक क्या बना लिया ऊपर, कंपोनेंट। सही है, आइटम का क्या बना लिया, कंपोनेंट। हम भी यहां पे जाते हैं, एक बोलते हैं भाई आइटम का कंपोनेंट बना लो, जिसके अंदर आपको आइटम मिलेगा। और इसको क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर लाजमी क्या होना चाहिए भाई, कैपिटल। उसके बाद आइटम क्या बोल रहा है भाई इसके अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स। अच्छा ये इसलिए बोल रहा है कि इसकी टाइप को डिफाइन करो। ठीक है, अब अगर हम लोग वो यूज कर रहे होते ना टाइप स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे टाइप लिखते। अब यहाँ पे जाके आप कोई भी टाइप को डिफाइन कर रहे होते कि भाई इसकी टाइप क्या होगी, लेकिन अब तक हमने टाइप स्क्रिप्ट वगैरह तो यूज नहीं की ना, तो इसलिए हम इस फाइल का नाम क्या रख देंगे, .jsx। और इस आइटम को रेंडर कराने के लिए इसको हटाकर मैं क्या लगा दूंगा यहां पर, आइटम। और आइटम में क्या भेजना है भाई, टाइटल। और टाइटल के अंदर क्या भेजना है, आइटम डॉट नेम। और इधर जाकर इसको मैंने क्लोज कर दिया, ये एक ब्रैकेट ओपन होगी बस, और इधर जाकर ये वाली ब्रैकेट बंद हो गई। क्या एरर दे रहा है भाई हमारे को, आइटम डॉट नेम सही है, तो हमारे पास
अच्छा तो जी जी से क्या नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। तो यार ये लाइट बंद कर दो पीछे वाली फिर। ये पीसी जो आ गया है, वो सिस्टम मेट्रो पर जा रहा है दूसरे उसमें। बात सेट करना पड़ेगा क्या? हाँ यार इसमें जाता हूँ यूजर्स, तो वो आपने इससे पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बनाते ना यार। ये तो वो प्रोजेक्ट बनाया उसको था मैंने, वॉसम वाला, हाँ तो वो वाला कहाँ पे वो है? इसमें नहीं चला वो रहा तो था। एक्सपो में चलाया था ना यार। ऐप डेटा कहाँ पर होगा, व्यू में हाइट, ऐप डेटा एंड एंड्रॉयड कहाँ पे इंस्टॉल किया है? अच्छा सी में ही है ना। लोकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो, इसीलिए बोला था मोबाइल पे कर लेते, इजीली हो जाता है यार। तो ये मेरे ख्याल में मोबाइल पाथ, पे कनेक्ट होगा लेकिन पास सेट करना है। पाथ किस चीज़ का? नीचे ईडी वीडियो इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है। अब वो कहाँ पर है, वो प्रोजेक्ट कहाँ बना है? रिएक्ट रिएक्ट आर देना। ये रहा एक मिनट। npx npm run एंड्रॉइड right। अभी तो आ रहा है, जब तुम देखो फाइल फाइल डॉक्टर से नाम है। आपने मेरे ख्याल में ना पूरा सेटअप नहीं किया हुआ है यार, पूरे का पूरा आपको करना पड़ेगा। अब ये देखना, ये क्या क्या बताता है। आप दिखाएं आपने कौन सा पार्ट डालना है इसको। ये देखो एंड्रॉयड का होम भी सेट नहीं है, या एंड्रॉयड वो का होम लास्ट था। क्लास नहीं आ रहा ना सर, वो आई सी वाला स्टेप वाले में। तो उनसे तो पूछते ना। उनको आता ही नहीं सर, आप हवाई जहाज चलाते हैं ना तो वो समझ ही नहीं आता। यार मैंने उनके पास तो हो गया था, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था उनको। वो बोल रहा ना, वो हवाई जहाज से तो आके पूछा था मैंने जो क्या करना है। एंड्रॉयड का होम होम सेट किया है?
हाँ नहीं नहीं नहीं, एंड्रॉयड स्टूडियो का पाथ जगह सेट करना है, जो है ना मेन, या जहाँ पे भी एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है ना, उसका पाथ उठा के यहाँ डाल देंगे एंड्रॉयड के होम के अंदर, बनाएंगे एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, उसमें पेस्ट कर देंगे ताकि उसको एडीबी का वो मिल जाए कि एंड्रॉयड का होम कहाँ पड़ा हुआ है। अब कहाँ है रेक नेटिव, कहाँ पर है, एफ में? एंड्रॉयड का होम तो सेट हो गया। जावा का होम, अब जावा के होम के लिए ना आपको, जावा वाला कोई पाथ क्या होता है? नहीं ना, आपको ये वाला करना है, चोको के साथ इंस्टॉल करो। चोको भी किया हुआ है शायद। चोको इंस्टॉल कर लिया है? इंस्टॉल नहीं किया। नहीं, चोको आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ जाओगे, ये रेक नेटिव पर, ये पूरा आपको सेटअप, तो मैंने वीडियो तो अपलोड की थी यार, उसको देखते ना एक बार। ये जो लास्ट टाइम भेजी थी। जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था और यूट्यूब पे उसको अपलोड किया था। ये देखें, ये है ना, ये आप करेंगे पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, अब ये इंस्टॉल कर देगा, फिर आप इसको रन करोगे ना, इंशाल्लाह चल जाएगा, क्योंकि अभी उसको जावा का होम नहीं मिल रहा, जावा का होम है ना, वो उसको गेट नहीं कर पा रहा, पर चलो चल जाएगा। आपका क्या मसला आ रहा है? वो एंड्रॉयड का होम सेट किया, रेक नेटिव, आपने चोको के साथ ही इंस्टॉल किया ना इसको, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वाला आया, सही है। एक मिनट पाथ, एंड्रॉयड का होम नहीं सेट होगा, मैं कहाँ फंस गया यार ये तो। ये देखो, इसको ना एडीबी मिल रहा है ना जेडीके मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे भाई। तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद गूगल पे कहाँ पर है, ये है ना, ये लाइन, वो चलाने के बाद ना आपने ये लाइन रन की थी, ये ऊपर वाली, ये वाली, इस, ये आपने कहाँ पे की थी, पावर शेल के अंदर जाकर रन एडमिनिस्ट्रेटर करके, तो इसने अभी ये हो रहा है, ये देखें इंस्टॉलिंग ना, अभी ये हो रहा है, सही है सही है। अब ये क्योंकि इसीलिए इसको पाथ नहीं मिला, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वाला कर रहा है,
तो ये अभी हो रहा है। ये जब हो जाएगा ना, फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपको एंड्रॉयड का होम सेट करना है। एंड्रॉयड का होम आप कैसे सेट करोगे, यहाँ पे आओगे, ये लिखा हुआ नीचे एंड्रॉयड होम। एंड्रॉयड होम जहाँ पे आपका SDK पड़ा है, SDK कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ जाओगे ना, सी के अंदर जहाँ पे भी एंड्रॉयड स्टूडियो है ना, उसका पाथ रख दोगे ना डायरेक्ट। यहाँ जाओगे, इसके अंदर ऐप डेटा, व्यू में जाके हिडन फोल्डर, ऐप डेटा के अंदर लोकल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर SDK, ये पाथ यहाँ से कॉपी करके एंड्रॉयड होम में रखोगे। ये वाला पाथ आप जो ये है ना प्लेटफॉर्म टूल्स, ये इसके नीचे इधर एक तो ऊपर आ रहा है ना, इधर एक, इधर यहाँ जाके न्यू और पेस्ट कर दोगे तो प्लेटफॉर्म टूल आ जाएगा। और एंड्रॉयड होम वाला यहाँ पर, यहाँ जाकर न्यू बनाओगे, ये पाथ में करोगे एंड प्लेटफॉर्म टूल्स वाला। मैं कर देता हूँ, एक मिनट। ये आपने यहाँ पर किया, इसके अंदर न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद आपने पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया, और उसके बाद इधर गए न्यू एंड्रॉयड होम, और उसके बाद आपने यहाँ जाकर एंड्रॉयड होम कहाँ पर है, ये पेस्ट करते हैं, ये SDK तक, ये एंड्रॉयड होम भी आ गया। और इसने हाँ, उसके ऊपर चलोगे इंशाल्लाह चल जाएगा। अच्छा भाई, तो अभी ये हमारे पास रन ही हो रहा है। अच्छा, जब तक हम अगली चीज की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। अगला, जब तक ये रन भी हो जाएगा और फिर हम आगे चलते हैं। अब अगला काम हमने क्या करना है, Axios को यूज करके API से डेटा कॉल कराना है। सही है भाई। तो हमने लास्ट क्लास में एक API यूज की थी, कौन सी, फेक स्टोर। अब इस स्टोर का डेटा हमें अपनी React Native की एप्लीकेशन के अंदर करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम वही का वही पैकेज कौन सा यूज करेंगे, रेस्ट। देखो, रेस्ट API या सोप APIs अलग अलग टाइप्स की APIs होती हैं। सही है। सोप में क्या होता है कि आपका हर टाइम डेटा चेंज हो रहा होता है। रेस्ट API में क्या है कि भाई आपका पूरा डेटा एक जगह पे स्टोर हुआ पड़ा है, सिर्फ वन बाय वन आप उसको यूज कर रहे हो। उसमें ना कभी आप अपना टोकन पास कर सकते हो, ना आपका यूजर लॉगिन होगा। मतलब वो एक चीज जो रेस्ट, मतलब एक सिंपल है, रेस्ट कर रहा है, एक चीज रेस्ट कर रही है, हम सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो उस टाइप की एप्लीकेशन को रेस्ट बनाते हैं। हम जो बनाएंगे वो सोप API होंगी कि हर बार ऑब्जेक्ट पास करना होगा, हर बार यूजर लॉगिन होगा। जी जी हाँ, देखो, अब आप जब सिंपल, हम लोग टोकन कहाँ पे पास करते हैं, फेसबुक में हम लोग अपना टोकन पास कर रहे होंगे ना जी। फिर हाँ, मतलब उसमें तो 100 भी लगेगी बिल्कुल। हाँ, अगर आप अपनी सिंपल वाली बना रहे हो जिसमें कोई टोकन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, आप बोलते हो अल्लाह करे चल जाए बस, ये चले सही, तो आप वो रेस्ट API बिल्कुल इस तरह करके बना रहे हो। तो अभी इस चीज को यूज करने के लिए हम कौन सा पैकेज यूज करेंगे, Axios। अच्छा, जब तक हमारे पास ये लाइट, यार ये लाइट ऑफ कर दो ना भैया। रेस भाई खोल के गए हैं, रेस भाई पीछे बैठे हैं। अच्छा, चलें बंद कर दें अभी। अच्छा भाई, अब नहीं खोलेंगे, आपने बोल दिया, हम नहीं खोलेंगे। स्किन भी हमने बंद की हुई है, सब मसले हमने किए हुए हैं ना यार, बहुत मुश्किल हो रही है बिल्कुल यार। नहीं नहीं, अब मैच से तो उम्मीद खत्म हो गई है।
मैच जैसी वो रात को हालत हो रही थी ना, तो मैच से अब इंडिया के खिलाफ वैसे ही मैच मत देखना, वरना टीवी तोड़नी पड़ जाएगी। हाँ नहीं भाई, हमारी मत तोड़ना, हम फिर क्लास ही नहीं कराएंगे। ऐसे नहीं करना यार, वैसे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। नहीं फ्लट यार, फ्लटर हम नहीं सीख सकते भाई। फ्लटर इसलिए नहीं सीख सकते क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं। हाँ अभी कोर्स आया है जो, उसमें आप एडमिशन लो तो आप लाजमी सीख पाओगे। वो देखा जाएगा, अभी हम पहले ये कर लेते हैं ना यार, पहले हम ये कर लेते हैं। अगर आपको पहले से पता लग गया तो आप अप्लाई नहीं करोगे ना, हम नहीं चाहते कि आप अप्लाई ना करो। जी जी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चीज यूज करनी होगी? एक्सियोस को यूज करनी होगी। तो शुगर करके हमारे पास आउटपुट तो आ गया, ये पहले भी आ रहा था ना, लेकिन हमने थोड़ी सी ये चेंजिंग की थी कि ये चीज लगा दी थी। तो बस इस चीज को टेस्ट करना था। अब देखो, सिर्फ मैंने ये कोड लगाया था, मुझे बिल्ड को सिंपल क्लीन करना पड़ा, फिर से चलाना पड़ा। रेक्ट फ्लटर में ये चीज नहीं होती, फ्लटर में इजीली काम चल जाता है, लेकिन बुराई ज्यादा भी नहीं करनी वरना बच्चे भाग जाएंगे। अच्छा, फ्लटर भी आ रहा, हाँ ये भी बात है ना, फ्लटर भी आ रहा है। जी जी, पहले हम सीख लें कुछ, फिर हम कोड रख लेंगे भाई। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाके इसके अंदर बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वाइट दे दिया ताकि, और इस क्लास को यहाँ पे दे दिया। अब क्योंकि हमारे पास ये सब का सब वाइट हो चुका होगा, तो हमने इसके टेक्स्ट को ब्लू कर दिया। टेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये ब्लू इसका हो गया, जबकि हमें करना इसके अंदर कौन सी क्लास लगाई पड़ी है? स्टाइल डॉट टाइटल। तो टाइटल का एक बना लेते हैं और उसमें जाकर स्टाइल दे लेते हैं। कलर दे दिया हमने, ओके भाई आपकी मान लेते हैं, तो हमने ब्लैक कलर दे दिया। अब इसके पीछे मुझे स्पेस चाहिए, तो भाई कैसे आएगा? सबसे पहले तो मार्जिन दे देते हैं हर तरफ से 2, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ गया। अब मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है, तो बहुत इजी है ना भाई। नहीं 100 बहुत ज्यादा हो गई है, 40 कर देते हैं ना। सही है भाई, 40 होगी, सही है। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना है, तो इसके लिए क्या है भाई, हर तरफ से पैडिंग मार देते हैं डायरेक्ट। 10 की हर तरफ से पैडिंग मार दी, तो कुछ ये डेटा सेट हो गया। सही है भाई। इसके नीचे शेडो लगाने के लिए बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हमारे पास प्रॉपर्टी है भाई, नहीं है ना यार इसके अंदर? हाँ एलिवेशन होगी, इसको हम कर देते हैं 30। लेकिन ये तो सिर्फ कार्ड पे लगेगी ना। इसके लिए क्या, हाँ इसका कलर, जी जी, एलिवेशन मतलब आपको जो शेडो पड़ता है ना, रेक्ट में हम शेडो मारते हैं, मतलब शेडो लगाने के लिए शेडो, बॉक्स शेडो हम रेक्ट में लगाते हैं, यहां पर बॉक्स शेडो की जगह एलिवेशन लगाया जाता है। तो हमारे पास यहां पर, अच्छा यहां देख लेते हैं, आइटम शेडो रेक्ट नेटिव, शेडो का प्रॉप है। अच्छा शेडो की प्रॉपर्टी है भाई, इससे अच्छा कि शेडो यूज करो। नहीं भाई, शेडो की प्रॉपर्टी है, शेडो का कलर लगा दो ब्लू, और उसके बाद शेडो ऑफसेट ओपेसिटी,
और क्या होगा? शेडो कलर, ओपेसिटी, रेडियस। अच्छा, ये पूरा पूरा हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको लगाते हैं। अच्छा, अगर हमें, अच्छा ये वाइट कलर में दे रहा है, हम इसका कलर चेंज कर लेंगे ना। ये इसकी बाय डिफॉल्ट अपनी वेबसाइट है यार, रेक नेटिव पे जाओगे ना, सिंपल लिखोगे शेडो, तो आपके पास डायरेक्ट ये ओपन कर देगा शेडो के अंदर, तो आप इसको इजीली खुद बना सकते हो।